जय हिंद। आज हम बात करेंगे सीड के बारे में। सीड क्या है, सीड बनता कहाँ है, सीड बनने की प्रक्रिया क्या है, सीड का स्ट्रक्चर क्या है, सीड में कितने प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं या कितने प्रकार के सीड होते हैं, टाइप्स ऑफ सीड। ठीक, बात करें सीड की, किसे हम कहेंगे सीड, तो सीड को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक है आपका एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन, सस्य वैज्ञानिक परिभाषा। सस्य वैज्ञानिक परिभाषा में सीड किसे कहेंगे, तो पौधे का कोई सा भी भाग जिससे नया पौधा ग्रो कराया जा सके उसे क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। ये आपके एग्रीकल्चर में सीड की परिभाषा होती है। पौधे का कोई भी भाग जिससे नया पौधा ग्रो कराया जा सके उसे हम सीड कहते हैं। जैसे सीड से पौधा ग्रो कराया जा सकता है, स्टेम से ग्रो कराया जा सकता है, रूट से ग्रो कराया जा सकता है, लीफ से भी ग्रो कराया जा सकता है, या सेल्स या टिश्यू जिससे भी हम पौधा ग्रो करा सकते हैं, प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर में सीड के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम देखते हैं बायोलॉजी में सीड किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या होगी सीड की, ये बनता कैसे है, कहाँ बनता है और इसके बनने की प्रक्रिया क्या है, कितने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। बात करें सीड, जहाँ कहीं भी सीड की बात आती है तो सीड हमेशा कब बनेगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सीड नहीं बनता। जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहीं पर सीड बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें होना जरूरी है। क्या क्या, एक होता है आपका मियोसिस और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। ये दो क्रियाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होनी आवश्यक है। मियोसिस से क्या होता है, गैमीट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, इन मेल और फीमेल गैमीट का आपस में क्या हो जाएगा, फ्यूजन या यूनियन, उसको क्या कहेंगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा आपका, जाइगोट। जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बना लेता है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एम्ब्रियो ही क्या होता है, एक नन्हा पौधा होता है। इसके साथ सीड में और कौन सी संरचनाएं होती हैं, एंडोस्पर्म, और इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसको बोला जाता है सीड कोट। ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं सीड। ठीक है, आपने देखा सीड कैसे बनता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ पे है, तो पौधे में फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स में ही क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स के अंदर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं, जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में मेल गैमीट, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में फीमेल गैमीट बनेगा। और ये गैमीट बनता कैसे है, तो गैमीट कैसे बनता है, मियोसिस सेल डिवीजन से। ठीक है, इन गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे चल के मैच्योर होकर एम्ब्रियो बनाता है। और एक सीड के पास मुख्य रूप से क्या क्या होती हैं, एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म और सीड कोट। तो इसको हम क्या कह देते हैं, सीड। ठीक है, आइए देखते हैं ये सीड बनता कैसे है, कहाँ पे बनता है। कहाँ पे बनता है, आपके फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर किस भाग में, तो आप जानते होंगे फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, गायनोसियम। ये होता है आपका फीमेल पार्ट। इसकी यूनिट को हम लोग बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में, ये क्या होता है आपका स्टिग्मा, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्तिका। ये होती है आपकी स्टाइल, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्तिकाग्र। ये होती है फूली हुई संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, और इसके नीचे पाया जाता है ओव्यूल, इसको बोलते हैं अंडाशय, इसको बोला जाता है बीजांड। गायनोसियम का मतलब होता है हिंदी में जायान। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपने देख ली।
गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब इसके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होगा कहाँ पे फीमेल गैमेट बनेगा, तो इस ओवरी के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे 8 न्यूक्लियस बनते हैं, 3 ऊपर अरेंज हो जाते हैं, 3 नीचे और 2 बीच में अरेंज हो जाते हैं। ये इनिशियल स्टेज में 2 होते हैं, इनको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। बाद में ये क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो इनको बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस ओव्यूल के अंदर यही न्यूक्लियस होता है जो कि 2 न्यूक्लियस हैं, फ्यूज हो गए आपस में, तो ये 2m। बाकी सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स। इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। बाकी ये जो 3 नीचे न्यूक्लियस होती हैं, 3 ऊपर, इन दोनों में से कोई एक बीच वाला क्या हो जाता है आपका, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो हो जाता है आपका एग। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग फीमेल गैमेट। इसके बगल की 2 जो सेल्स होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाली इसको बोलेंगे सिनर्जिड। ये सिनर्जिड इस एग को क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है। ये जो 3 बच गए आपके नीचे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटीपोडल सेल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी गाइनोसियम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स में 8 न्यूक्लियस होते हैं, 3 नीचे 3 ऊपर अरेंज हो जाते हैं। इसमें बीच में 2 अरेंज होते हैं, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है। एक इसमें से बीच वाला जो न्यूक्लियस होगा उसको एग कहते हैं, एग का फॉर्मेशन करेगा, उसको फीमेल गैमेट बोलते हैं। बाकी इसके आसपास की 2 कोशिकाओं को सिनर्जिड बोला जाता है। ये सिनर्जिड इस एग को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है। 3 जो सेल्स न्यूक्लियस बच जाती हैं उसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसका महत्व है एग का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये तो बात हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो सीड बनता कैसे है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमन। एंड्रोसियम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये यहाँ पे होता है आपका कनेक्टिव, इसको बोलते हैं हम लोग एंथर, हिंदी में पराग कोश। इस पराग कोश में मियोसिस सेल डिवीजन होगा और यहाँ से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। अब क्या होगा, ये पोलन ग्रेन यहाँ से चल के आएंगे आपके स्टिग्मा के पास। पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर आना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में परागण। पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं, परागकण। परागकण का किसी भी माध्यम से स्टिग्मा पर आना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन आता है इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरे को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोला जाता है ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद क्या बनाता है, क्योंकि हमारा एग यहाँ पे है, मेल और फीमेल गैमेट को मिलाना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा नहीं, तो इस मेल गैमेट को हमको कहाँ लाना है, इस फीमेल गैमेट के पास। तो कैसे आएगा, ये जो आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब, पराग नलिका। अब जैसे ही ये पराग नलिका बनती है, पोलन ट्यूब बनता है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, इस पोलन ट्यूब के साथ साथ इस स्टाइल में इंटर हो जाता है, वो भी इसके साथ साथ चलने लगता है। जैसे ही ये जनरेटिव न्यूक्लियस इस स्टाइल में आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन, और एक से क्या बन जाएंगे, 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट बन जाएंगे।
और ये दोनों मेल गैमेट चल के इस ओव्यूल के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। आगे अब क्या होगा, इस मेल गैमेट का इस फीमेल गैमेट से होगा फ्यूजन। दो मेल गैमेट आए, दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड या एक मेल गैमेट इस एक के साथ फ्यूज हो जाएगा, एक मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट यानी कि एक के साथ फ्यूज हो जाएगा और क्या बना लेगा, जाइगोट। एक दूसरा मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा। ये 2n है, ये n क्या बना लेगा, 3n, और क्या बन जाएगा आपका, इंडोस्पर्म। मैंने बात की थी, आपने पीछे देखा था, सीड होने के लिए क्या चाहिए हमको, एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म और सीड कोट। ये जाइगोट आगे चल के क्या बना लेता है, मैच्योर हो के एम्ब्रियो, भ्रूण। ये भ्रूण बन गया। अब सीड बनने के लिए क्या चाहिए हमको, एम्ब्रियो प्लस इंडोस्पर्म। इसके अलावा एक चाहिए हमको सीड कोट। ये सीड कोट कहाँ से बनेगा, इंडोस्पर्म तो बन गया, मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज हुए, इंडोस्पर्म बना, मेल गैमेट और एग फ्यूज हुआ, आपका एम्ब्रियो बना। ये सीड कोट कहाँ से बनेगा, ये जो ओव्यूल होता है इसके ऊपर पाई जाती है एक लेयर, इस लेयर को बोला जाता है इंटेगुमेंट। क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट लेयर ही क्या बनाती है, सीड कोट बनाती है। ठीक, आई होप आप समझे होंगे सीड कैसे बनता है। तो सीड कहाँ पे पाया जाता है, फल के अंदर, है ना। आप लोगों ने देखा होगा सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, सीड, इसको क्या कहते हैं, बीज। तो कहाँ से, फल कहाँ से बनता है, सीड कहाँ से बनता है। यहाँ आपने देखा होगा ओवरी, ये जो ओवरी है ये क्या बनाता है, ये ओवरी बनाता है फ्रूट, और ये ओव्यूल क्या बनाता है, सीड। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, इसका मतलब आपने देखा होगा फ्रूट के अंदर ही सीड बनते हैं, फ्रूट के बाहर सीड नहीं बनता है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओवरी से क्या बन रहा है, फ्रूट, ओव्यूल से क्या बन रहा है, सीड। ठीक है, तो फ्रूट्स के अंदर सीड, ओवरी के अंदर ओव्यूल। ये होता है पूरा प्रोसेस सीड बनने का। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फिर यहाँ पे एक मेल गैमेट किससे फ्यूज हो जाएगा, एक से, एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, एक के साथ मिलकर ये बनाएगा एम्ब्रियो, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर ये बनाएगा इंडोस्पर्म, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे एक इंटेगुमेंट लेयर मिलकर बना देती है सीड कोट, और आपका क्या बन जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सीड या बीज कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब सीड स्ट्रक्चर की। एक सीड के पास कितनी संरचनाएं पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सीड होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या क्या संरचनाएं उसके अंतर्गत आती हैं, चलिए देखते हैं। बनाते हैं एक सीड। ये क्या बनाया हमने, सीड। चलिए देखते हैं इस सीड के पास क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या पाया जाता है, सबसे ऊपर क्या होता है, सीड कोट, बीज आवरण। सीड का स्ट्रक्चर होता है, बात किसकी हो रही है, स्ट्रक्चर की, संरचना की, क्या क्या चीज़ें इसकी संरचना में पाई जाती हैं। पहला क्या पाया जाता है, सीड कोट। ये सीड कोट करता क्या है, ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट करता है, सीड के अंदर पाए जाने वाले एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म को। किसको प्रोटेक्ट करता है, एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। ये सीड कोट बनता कैसे है, तो अभी हमने बताया था किससे बनता है, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट से बनता है आपका सीड कोट। ये इंटेगुमेंट पाया कहाँ जाता है, तो ये आपका था ओव्यूल। इस ओव्यूल के बाहर की तरफ एक लेयर पाई गई थी, ये क्या है आपका ओव्यूल। ये क्या है,
एक लेयर है, इस लेयर को बोला जाता है इंटेगुमेंट। यही इंटेगुमेंट क्या बनाता है, आपका सीड कोट बनाता है। यहाँ पर एक इंटेगुमेंट है तो इसको बोला जाता है यूनिटेगमिक ओव्यूल। यहाँ पर तो एक लेयर है, एक इंटेगुमेंट है जो क्या बना देगा, आपका सीड कोट बना देगा। कभी कभी ओव्यूल के पास 2 इंटेगुमेंट पाई जाती है। ये जो ओव्यूल होता है इसके पास 2 इंटेगुमेंट पाई जाती है। ये क्या है आपका ओव्यूल, ये 2 इंटेगुमेंट, एक होगी आउटर इंटेगुमेंट, एक होगी आपकी इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा। ये इनर इंटेगुमेंट बनाती है टेगमेंट। टेस्टा और टेगमेंट, ये जो होता है टेस्टा ये काफ़ी हार्ड होता है और थिक होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और थिक होता है। टेगमेंट सॉफ्ट होता है और थिन होता है, पतला होता है, मुलायम और पतला होता है। इस प्रकार की अवस्था जहाँ पाई जाती है तो इसको बोला जाता है बाईटेगमिक ओव्यूल। बाईटेगमिक ओव्यूल ये क्या बनाता है, यहाँ पर तो एक इंटेगुमेंट था तो एक सीड कोट बना दिया, यहाँ पर 2 इंटेगुमेंट है तो कितने सीड कोट बनेंगे, 2 इंटेगुमेंट यानी कि 2 सीड कोट। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा ग्राउंड नट, मूंगफली। मूंगफली में क्या होता है, एक अंदर की तरफ सीड के पास क्या पाई जाती है, सीड कोट पाई जाती है जो बहुत ही पतली होती है, पिंक कलर की होती है। एक उसके ऊपर सीड कोट पाया जाता है जो काफ़ी हार्ड होता है। आप सभी ने खाया होगा मूंगफली, देखा होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई सीड कोट की। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा क्षेत्र, इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ये क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग। स्मॉल ओपनिंग, ये स्मॉल ओपनिंग क्यों होती है सीड में, तो सीड में एक प्रक्रिया होती है इम्बाइबिशन, अंतः शोषण। मतलब जो सीड होगा उसको जर्मिनेट होने के लिए उसमें इम्बाइबेशन होना जरूरी है, पानी का अंदर जाना जरूरी है। तो ये माइक्रोपाइल किस में मदद करता है, एंट्री ऑफ वाटर इनटू सीड, सीड के अंदर वाटर को जाने में मदद करता है, ठीक है। एक तीसरा यहाँ पे देखोगे एक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको बोलते हैं हम लोग हाइलम। हाइलम क्या करता है, ये आपको फ्रूट होती है उससे अटैच करता है, अटैच्ड विथ फ्रूट। ये जो सीड होता है फल के अंदर पाया जाता है, तो फल के अंदर ये किसी न किसी बिंदु पर जुड़ा होगा, जो जहाँ पे फल से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, हाइलम। यहाँ पे देखो बना देते हैं, ये क्या है आपका फ्रूट, फल, ये फ्रूट की दीवार, फ्रूट वाल। अब इसमें हम लोग बना देते हैं एक सीड, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग हाइलम। यहाँ से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकला होगा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकला होगा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो फ्रूट की बाल से सीड को कनेक्ट करती है। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फ्यूनिकल। क्या बोला जाता है, फ्यूनिकल, ठीक है। तो आपने समझा हाइलम। हाइलम क्या होता है, फ्रूट से सीड को अटैच करने में मदद करता है, ठीक है। बात करें ये चौथा स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्ब्रियो। यही सबसे इम्पोर्टेंट है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में 2 चीज़ें होती हैं, एक नीचे वाला भाग होता है जिसको रेडिकल बोला जाता है, ऊपर वाला भाग होता है जिसको प्लम्यूल बोला जाता है, ठीक है। देखें इस एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये क्या है आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में बीच में पाया जाता है एक एक्सिस, जिसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस।
इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को एक और नाम से जानते हैं टाइजेलम। किस नाम से जानते हैं? टाइजेलम। इस टाइजेलम से अगर एक कॉटिलीडन आके जुड़ा है तो उसको हम मोनोकाट बीज कहते हैं। अगर दो कॉटिलीडन आके जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? डाइकाट सीड बोलते हैं। ठीक है, एक कॉटिलीडन जुड़ा है इस टाइजेलम से तो मोनोकाट, दो कॉटिलीडन जुड़ा है तो डाइकाट बोलते हैं। और इस एम्ब्रियो में जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोला जाता है एपिकोटाइल। इस एपिकोटाइल में क्या पाया जाता है? इस एपिकोटाइल वाले रीजन में पाया जाता है आपका प्लम्ब्यूल। ये प्लम्ब्यूल क्या होता है? फ्यूचर सूट। आगे चलकर इस प्लम्ब्यूल से क्या बनता है? सूट बनता है, तना बनता है। और बात करें इसमें नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। इस हाइपोकोटाइल वाले रीजन में क्या पाया जाता है? रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? ये होता है आपका फ्यूचर रूट। भविष्य में इससे क्या बनता है? ये नीचे वृद्धि करके ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर बनाता है रूट। ये सॉइल के ऊपर वृद्धि करके बनाता है सूट। और ये जो एम्ब्रियो होता है ये पूरा क्या बनाता है? आपका फ्यूचर प्लांट। क्या बनाता है? फ्यूचर प्लांट, यानी कि भविष्य का पौधा। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और पाई जाती है, यहाँ पे देखो क्या है? कॉटिलीडन या इंडोस्पर्म। कॉटिलीडन या इंडोस्पर्म। ये कॉटिलीडन क्या करता है? तो ये फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इसका काम क्या होता है सीड के अंदर? फूड मटेरियल प्रोवाइड करना। फूड मटेरियल ये किसको प्रोवाइड कराएगा? किसको कराएगा? आपके एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो जब इनिशियल स्टेज में, यानी कि जब सीड आपका जर्मिनेट हो रहा होता है, उस समय उसमें लीव्स वगैरह नहीं होती, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो उसको भोजन कहाँ से मिलता है? इस कॉटिलीडन या इंडोस्पर्म से उसको शुरुआत में भोजन मिलता है, जिससे पौधा वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, अब इसमें बात करें कॉटिलीडन, तो कॉटिलीडन किस में पाया जाता है? आपके लेग्यूम्स में। इंडोस्पर्म किस में पाया जाता है? आपके सीरियल्स क्रॉप्स में। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं एक सीड के स्ट्रक्चर में। फिर से रिपीट कर देंगे क्या है? पहला है सीड कोट। सीड कोट का काम क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसको देता है? एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म को, जो इस सीड के अंदर उपस्थित होता है। बनता कैसे है सीड कोट? तो किससे बनता है? इंटेगुमेंट से। इंटेगुमेंट, अगर एक इंटेगुमेंट है तो क्या कहेंगे उसको? यूनिटेगमिक ओव्यूल। ये जो इंटेगुमेंट होता है वो ओव्यूल के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको इंटेगुमेंट बोलते हैं, और यही क्या बनाता है? आपका सीड कोट बनाता है। अगर कभी कभी क्या हो जाता है, इस ओव्यूल के पास दो इंटेगुमेंट लेयर आ जाती हैं, तो एक आउटर इंटेगुमेंट लेयर, एक इनर इंटेगुमेंट लेयर। यहाँ पे किसी ओव्यूल के पास दो इंटेगुमेंट लेयर है तो उस ओव्यूल को क्या बोलते हैं? बाईटेगमिक ओव्यूल बोला जाता है। आउटर इंटेगुमेंट जो होती है वो टेस्टा बनाती है। टेस्टा कैसा होता है? हार्ड होता है, थिक होता है। इनर इंटेगुमेंट लेयर क्या बनाती है? टेगमेंट। टेगमेंट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है और पतला होता है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जहाँ पर दो इंटेगुमेंट लेयर होती है वहाँ पे दो सीड कोट बनते हैं, ग्राउंड नट जैसे। ठीक, और दूसरा स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग। सीड आपने देखा होगा, सीड में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या करता है? इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन यानी कि एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सीड। सीड के अंदर जो जल होता है उसकी एंट्री कहाँ से होती है? इस माइक्रोपाइल से होती है। ये इम्बाइबेशन की प्रक्रिया सीड के जर्मिनेशन में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर हमने देखा हाइलम। हाइलम क्या करता है? इस सीड को फ्रूट से अटैच कराता है। यहाँ पर हमने देखा ये क्या है? फ्रूट वाल। ये हाइलम है। हाइलम से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकली है जिसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। ये सीड से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि हाइलम जो होता है वो सीड को फल से जुड़ने में मदद करता है। चौथा स्ट्रक्चर आपने देखा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दो चीज़ें होती हैं, नीचे वाले भाग को कहते हैं रेडिकल, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं प्लम्ब्यूल। यहाँ पे देखो बीच में क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो के पास एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को एक और नाम से जानते हैं टाइजेलम। ठीक है, नाम याद रखना। टाइजेलम से अगर एक बीजपत्र जुड़ा है तो उसको हम मोनोकाट, अगर दो बीजपत्र जुड़ा है तो उसको डाइकाट बीज कह देते हैं। ठीक, ये जो एम्ब्रियो होता है इसमें दो भाग होते हैं,
एक ऊपर वाला भाग जिसको एपिकोटाइल बोला जाता है, एपिकोटाइल वाले रीजन में क्या होता है, प्लम्यूल होता है, जो फ्यूचर में क्या बनाएगा, सूट बनाएगा, तना बनाएगा। नीचे वाले भाग को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल में क्या पाया जाता है, हाइपोकोटाइल रीजन में रेडिकल। रेडिकल क्या करता है, फ्यूचर में रूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये एम्ब्रियो क्या होता है, फ्यूचर प्लांट होता है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। आगे चलते हैं, बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीड की। सीड कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं सीड, किसके बेस पर, एंडोस्पर्म के बेस पर। ये जो बीज है ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एक ऐसा सीड होता है जिसमें एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। तो जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूजिनस सीड। एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूजिनस सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। एक होता है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूजिनस सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूजिनस सीड। इसमें बात करें एग्जाम्पल की, तो एंडोस्पर्मिक सीड किसे कहते हैं, जितने भी आपके मोनोकाट, मोस्ट ऑफ द मोनोकाट, जितने भी मोनोकाट सीड हैं, मोनोकाट पौधों सीड हैं, पौधे हैं, मोनोकाट पौधों के सीड कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी, सभी की बात नहीं हो रही है, मोस्ट ऑफ की। यहाँ पर अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक प्लांट है पोथोस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसको क्या बोलते हैं, मनी प्लांट। ये मनी प्लांट आप घर में लगाते हो बोतलों में, शीशी में करके, मनी प्लांट। ये क्या है आपका, एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें ये तो होता मोनोकाट पौधा है, लेकिन इसमें क्या पाए जाते हैं, होता मोनोकाट है लेकिन क्या पाया जाता है, कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो इसमें कौन आता है, मोस्ट ऑफ द डाइकाट। जितने भी डाइकाट पौधे होते हैं, मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं, यहाँ पर भी अपवाद है, जितने भी डाइकाट पौधे हैं वो सब नॉन एंडोस्पर्मिक में आते हैं, उनके पास कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं। इसमें एक क्या, कई सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे कैस्टर प्लांट आपने देखा होगा, ये है तो डाइकाट प्लांट, लेकिन इसमें क्या पाए जाते हैं, एंडोस्पर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।